अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अक्सा और मेरे चैनल का नाम है वजीज पैरेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रीडिंग सीजन ऑफ होने वाला है, तो यही टाइम है आपके बर्ड से आखिरी क्लचेस लेने का। बहुत से लोगों ने ये 2-2, 4-4, 6-6 क्लचेस ले लिए मैं अपने बर्ड से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके बर्ड्स अभी ब्रीड नहीं कर रहे, या 1-2 क्लचेस के बाद बिल्कुल ब्रीडिंग की तरफ आ ही नहीं रहे। तो क्या रीजंस हैं, मैं उनके लिए मेरी आज की वीडियो है। तो व्यूअर्स, आपका अपना टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं आ जाती हूँ मेन टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि आपने जो पेयर चूज़ किया है या जो आपके पास बर्ड है वो किस किस्म के हैं, म्यूटेशन वो कैसी है, मीन्स कि आप उन्हें हेल्दी हैं नहीं है। अगर कहीं किसी भी तरह से फिजिकली तौर पे वो वीक है, आपकी फीमेल या मेल, तो कभी भी आपके पास अच्छी ब्रीडिंग नहीं आएगी। व्यूअर्स, ऐसा हो भी सकता है कि समहाउ 1-2 क्लचेस आपके पास आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनसे वो बिल्कुल ब्रीडिंग की तरफ नहीं आएगा अगर उसके अंदर उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, या अगर मेल हेल्दी होता भी है, अगर फीमेल अनहेल्दी है, किसी वजह से वीक है, तो मेल चाहे जितना भी हीट पर होगा, फीमेल कभी भी ब्रीडिंग नहीं करेगी। तो व्यूअर्स, इसके लिए सबसे जो अहम बात और पहली बात है कि आपके बर्ड्स का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं कहती हूँ उनकी एज कंफर्म होनी चाहिए, उन्हें मेच्योर होना चाहिए। अगर आप किसी इमेच्योर बर्ड से ब्रीड लेना चाह रहे हैं तो वो कभी भी आपको अच्छी ब्रीड नहीं दे सकता है। हमेशा कोशिश किया करें कि जो भी आप पेयर लगवा रहे हैं वो अडल्ट मिच्योर हो, मीन्स के ब्रीडिंग के काबिल हो, उनकी एज परफेक्ट हो, उसके बाद उनकी जेंडर कंफर्म हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मेल का मेल के साथ पेयर लगा दिया या फीमेल का फीमेल के साथ पेयर लगा दिया है। जेंडर कंफर्मेशन के लिए भी मेरी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं किस तरह से आप अपने बर्ड की जेंडर कंफर्म करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक और बहुत अहम बात बताते चलूँ कि व्यूवर्स, जिन फीमेल्स की जो नोज़ होती है वो ब्लू होती है, तो वो कभी भी ब्रीडिंग की तरफ जल्दी नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी जेंडर कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है। जिनकी नोज़ थोड़ी सी ब्लू हो चोंच के पास से, वो फीमेल्स कभी भी जल्दी ब्रीड नहीं करती हैं। उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि आपने अपने बर्ड को डाइट क्या देनी है। अगर आप उन्हें अच्छी डाइट दे रहे हैं तो तब आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड देते हैं, लेकिन अगर कुछ बर्ड तब भी ब्रीड नहीं दे रहे, आप उनका हर तरह से ख्याल कर रहे हैं, हर तरह की डाइट उन्हें दे रहे हैं, आप कैल्शियम विटामिन मिनरल सब दे रहे हैं उन्हें, उसके बावजूद आपके बर्ड्स अगर ब्रीडिंग की तरफ नहीं आते, तो जो आप तब क्या अप्लाई करते हैं उन पर, आप तब ब्रीडिंग फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। तो व्यूअर्स, ब्रीडिंग फार्मूलाज भी तरह तरह के, जो कुछ हम घर पे तैयार करते हैं, कुछ मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप जाके ले सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो भी फार्मूलाज हैं आप चाहे तो घर पे तैयार कर सकते हैं, मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया है। और अब डाइट की मैं बात कर लेती हूँ कि आपने क्या डाइट देनी है अपने बर्ड्स को अच्छी ब्रीड लेने के लिए। आप जो भी दें उन्हें, उसमें कैल्शियम विटामिन तमाम मिनरल्स मौजूद होने चाहिए, ताकि आपके बर्ड्स को किसी किस्म की वीकनेस ना हो। जैसे कि मैं आपको हमेशा विंटर सीज़न की मैंने डाइट शेयर की हैं कि आप उन्हें सॉफ्ट फूड देंगे, साथ ग्रीन फूड देंगे, और साथ से साथ व्यूवर्स, एक सबसे अहम बात, जब कोई भी बर्ड जंगल में रहता है तो वो बैलेंस डाइट खाता है, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से वो सीड भी खाता है, वो फ्रूट्स भी खा रहा होता है, वो ग्रीन लीव्स भी खा रहा होता है, तो उनसे बहुत अच्छी ब्रीड आती है। लेकिन जब हम उसे केज में बंद कर देते हैं तो बहुत से फ्रेंड्स होते हैं जो उन्हें जस्ट बाजरा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कुछ उन्हें सिर्फ कंगनी दे रहे होते हैं, कुछ उन्हें सिर्फ सॉफ्ट फूड दे रहे होते हैं। तो इससे भी आपका जो बर्ड है उसकी बैलेंस डाइट नहीं रहती है, तो वो आपको अच्छी ब्रीड कैसे देगा। तो कोशिश किया करें कि हर वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड करें जो वो जंगल में रहते हुए आज़ाद जब होते हैं तब वो खाते हैं, हर तरह की चीज़। और ये भी होना चाहिए कि आपके बर्ड्स अच्छे से फ्लाई कर सकें, बहुत तंग सी कॉलोनी ना हो, केज ना ऐसा हो कि आपके बर्ड्स वहाँ पे रिलैक्स भी ना फील करें, अपनी मर्ज़ी से चिल भी ना कर सकें। तो आप उन्हें सबसे पहले तो दालें हैं, चने हैं, वो बॉयल करके भिगो के रात भर भिगो के बॉयल करके दे सकते हैं सर्दियों में। एंड समर में हम उन्हें वैसे ही दे देते हैं, रात भर भिगो के रखेंगे, सुबह उन्हें वो देंगे। वो सबसे बेस्ट डाइट है अच्छी से अच्छी ब्रीड लेने के लिए। आपके बर्ड से कोई भी दाल होगी, गंदम हो गई, चने हो गए, तो आप इन तमाम को थोड़ा थोड़ा करके भिगो दें और डे बाय डे चेंज करते जाए उनकी डाइट के। अगर एक दिन आपने चने दिए, नेक्स्ट डे आप उन्हें दाल देंगे, उसके बाद आप उन्हें गंदम देंगे। इस तरह से अगर अपने बर्ड को
डेली उनका टेस्ट भी चेंज करते रहेंगे तो वो बहुत खुशी खुशी हर फूड खा भी लेगा और हर तरह के विटामिन्स भी उन्हें मिलते रहेंगे। तो व्यूवर्स, उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके बर्ड्स को ब्रीड लेने के लिए वो है सॉफ्ट फूड। मैं अपने बर्ड्स को एग शेल्स पाउडर ज़रूर देती हूँ, एग बॉयल करके, ब्रेड मैश करके या राइस बॉयल करके उसमें एग शेल्स का पाउडर डाल के आपने क्या करना है कि कुछ एग शेल्स ले लेने हैं, अंडे के छिलके लेने हैं, उन्हें पीस के पाउडर बना लेना है और वो अपने बर्ड को देना है। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है कि आप अपने बर्ड्स को अगर एग शेल्स का पाउडर देते हैं, क्योंकि ब्रीड करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है कैल्शियम, क्योंकि आप जानते हैं कि एग शेल पूरा बनता ही कैल्शियम से। अगर उनके अंदर कैल्शियम की मिकदार पूरी नहीं होगी तो कैसे आपकी फीमेल्स एग्स ले करेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी तमाम डाइट उन्हें प्रोवाइड की जाए और साथ में बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक चीज़ दे रहे हैं तो बस वही देते चले जाएंगे, उन्हें मिक्स डाइट्स चाहिए होती हैं ताकि उनको उनका टेस्ट भी इन्हेंस होता रहे, मज़ीद अच्छे से अच्छा खाने को मिलता रहे और वो हर चीज़ को खुशी खुशी खा भी लें, मीन्स उकता ना जाएंगे किसी चीज़ से। उसके बाद आ जाती है बात इन्वायरमेंट की। किसी भी पेयर से अच्छी ब्रीड लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें उनके मुताबिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। अगर आप उन्हें सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं फ्राहम कर रहे तो आपके बर्ड्स कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे। अगर आपने साथ ही साथ और एनिमल्स भी रखे हुए हैं, पेट्स रखे हुए हैं, मीन्स के वहाँ डॉग्स हैं और हैंस वगैरह हैं, तो वो क्या करेंगे कि उनका ध्यान उनमें बटा रहेगा, वो बार बार उन्हें देखते रहेंगे, बच्चे आते जाते रहेंगे, वो उनमें से इनसिक्योर फील करेंगे, खुद को सहमे हुए रहेंगे और कभी भी आपकी फीमेल्स ब्रीड नहीं करेंगे, कभी भी वो मटकी में नहीं जाएंगी, वो अपनी मटकी से निकल के बाहर केज में बैठी रहेंगी या अपने एग्स तोड़ देंगी स्ट्रेस में आके, या और भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो व्यूअर्स, हमेशा ब्रीडिंग के लिए उन्हें एक सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए होता है, उन्हें चाहिए होता है अलग साइड में साइलेंस चाहिए होती है जहाँ पे कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप ऐसी जगह पे उनका केज या कॉलोनी लगाएं जहाँ पे बिल्कुल भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और उसके साथ साथ वहाँ सनलाइट अच्छे से आती हो, कि विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है उनको एक्टिव रखने के लिए। और अगर आपके की फीमेल्स या मेल्स एक्टिव नहीं होंगे तो कभी भी आपकी तरफ पास अच्छी ब्रीड नहीं आएगी। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की टिप्स। अच्छा माहौल, बैलेंस डाइट एंड एज अच्छी होना चाहिए, मिच्योर होनी चाहिए, ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके बर्ड से ब्रीड लेने के लिए, अच्छी ब्रीड लेने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि जिन फ्रेंड्स के पास अच्छी ब्रीड अब तक नहीं आई है, सीज़न ऑफ होते होते वो अच्छे से अच्छे क्लचेस अपने बर्ड से ले लें। तमाम यही चीज़ें इम्प्लीमेंट करके अच्छी डाइट, अच्छा इन्वायरमेंट। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।